हे पीपल, दिस इज़ स्वाति एंड मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन जो हूँ वो पहले वाले वीडियो में ही मैंने दे चुकी हूँ। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे रखें, खुद की ग्रोथ पे ध्यान कैसे दें। एंड यूजुअली क्या होता है ना कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं या जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ना अपने लिए समय निकालने का या फिर चीज़ों को मैनेज करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, जो कि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ दैट थिंग कि मैं अपनी सारी चीज़ें अच्छे टाइम पे करूँ, सही टाइम पे करूँ और उसको कंटिन्यू भी करूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सबसे पहले तो एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत 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 सारी चीज़ें, स्ट्रेस तो बहुत ही ज़्यादा होता है। स्ट्रेस मुझ में भी है क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। एंड क्या होता है कि स्ट्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ का भी स्ट्रेस होता है कि आगे क्या होगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। टाइम निकलता जा रहा है बिकॉज एक एस्पिरेंट होना एंड प्लस ड्रॉपर होना इज समथिंग जो एक 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 माउंटेन की तरह लगता है चीज़ें। तो एंड यस, मेरे पास भी दोस्त नहीं है, तो दिस इज़ समथिंग लाइक कि मैं जो हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगती हूँ। तो लोनली के लिए तो मैं पिछले वीडियो में ही मैं बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे रखें, और अगर चीज़ें नहीं हो पा रही तो इट्स ओके कि अगर चीज़ें एकदम से जैसे आपने सोचा था अगर वैसे नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके। आई मीन जस्ट ट्राई, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं हुआ तो उसको छोड़ ही देते हैं, कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। मैं अभी एक ही टॉपिक पे स्टिक रहूँगी। पिछले बार क्या होता ना कि प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक में चली गई थी। एंड आई थिंक ये सबके साथ ही होता है कि जब चीज़ों पे बोलना स्टार्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक स्विच हो जाता है। तो मैं इस बार कोशिश करूँगी कि ग्रोथ माइंडसेट पे ही रहूँ। तो सबसे पहले होता है ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें करना जिसकी जिसकी वजह से जो हो तुम हमेशा ग्रो करो, ठीक है। वेदर ये जो हो हेल्थ की बेसिस पे हो या फिर एजुकेशन के बेसिस पे हो या फिर सोशली भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िकली बात करती हूँ हेल्थ के बेसिस पे। हेल्थ के बेसिस पे ग्रोथ करने का मतलब है अपनी सेहत का ख्याल रखना। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए क्या है? देखो, अभी ऐसा हम लोगों को लग सकता है कि सेहत जो है यानी कि हम लोगों का जो हेल्थ है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, ठीक है। हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव रहता है अगर अभी से हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें तो। क्योंकि क्या होता है ना कि ये चीज़ें अभी नहीं कुछ इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होगा अगर आप लोग अभी से ही हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे।
आई नो कि अभी इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो चुकी है कि लोगों को सोचने समझने का टाइम नहीं है। और अभी एक एस्पिरेंट हो, मान लो कि कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, तो इतना पढ़ना होता है, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होती है, प्लस फैमिली प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, you have to control all those things. So it becomes very difficult for one person to control all these norms, all these things. एंड हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं खुद हेल्थ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, बिल्कुल भी नहीं, लिटरली बिल्कुल भी नहीं, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड आइडिया। और सबसे पहले बात तो हम लोगों को ना पानी पीना चाहिए अराउंड 2 से 3 लीटर पर डे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पानी पीना ही चाहिए। जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, स्किन केयर का आजकल का ना नया चीज़ें पता नहीं ट्रेंड में निकल गया है, ट्रेंड में है स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना। आई मीन आई डोंट गेट दिस आइडिया कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स इतने महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। आई मीन ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट यू हैव टू बी लाइक हेल्दी फ्रॉम इनसाइड एंड वो कैसे होंगी, आप हाइड्रेटेड रहोगे तो। अब यूजुअली दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि हमारा बॉडी जो है 90% वाटर से मिलके बना है, ठीक है, 90% वाटर है। हमारे ब्रेन को भी वाटर चाहिए होता है। जब हम लोग पानी नहीं पीते तो सर दर्द होने लगता है, ठीक है। डाइजेशन में पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी 1-2 साल पहले ही डाइजेशन का प्रॉब्लम तो आजकल के स्टूडेंट्स को है ही, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों को घंटों 3 घंटों 14 से 15 आवर 13 to 14 आवर्स बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो डाइजेशन का प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट हो ही रही हैं। प्लस लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर कोई वर्क भी कर रहा है तो मैं रिसेंटली अभी एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक कैबिन क्रू थी, लड़की थी। तो उसका जो है कभी फ़्लाइट 2 बजे रात को आता है, मतलब वर्क टाइम जो है वो 2 बजे रात का कॉल टाइम होता है, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे सुबह में, कभी वो 5 बजे सुबह में आती है वर्क करके। तो इस वजह से क्या होता है ना कि खाने पीने का टाइम जो है वो एक टाइम पे नहीं रह पाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। खाना समय पे खाना। आप एक चीज़ तो हमेशा याद रखो, ये जो लाइन है ना, इसको कोट करके रखना चाहिए, लाइक लिटरली खाना समय पे खाना ना एक दवाई की तरह होती है। दिस इज़ लाइक यू शुड कोट, यू शुड हाईलाइट दिस लाइन, ये खाना समय पे खाना एक दवाई की तरह होती है। एक ही टाइम पे खाना, अगर आप 11 बजे खाना खा रहे हो ना तो आप 11 बजे ही खाओ। अगर आप सुबह में 7 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना तो 7 बजे ही करो, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ना, खाना समय पे खाना एक दवाई की तरह होती है। और एस्पिरेंट के लाइफ में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो हॉस्टल में भी रहते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, खुद से खाना बनाना। अगर वो खुद से भी खाना बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कुछ ज़्यादा ना सही, बट 2 से 3 चीज़ें हम लोग कर ही सकते हैं। एक तो हम लोग पानी खूब सारा पी सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पानी पीने से बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है हमारी बॉडी में, पानी पी सकते हैं। सेकंड, थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि दिन में इतनी दिन घंटे तक बैठे रहना, तो योगा इज़ वेरी गुड आइडिया। तो योगा कर सकते हैं दिन में 20 मिनट अराउंड, पानी पी सकते हैं। ये सब तो लाइक एक डेली हैबिट में रखना चाहिए, विच इज़ लाइक हैबिट में तो रखना ही चाहिए।
मैं खुद इन सब चीज़ों को कभी कभी फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों से ना हम थोड़ी सी अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम। तो ये जो था, ये हेल्थ के लिए ग्रोथ माइंडसेट था। बाकी का पढ़ाई में हमें ना हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए कि आगे हम लोग कैसे कैसे बढ़े, ठीक है, चीज़ों को कैसे सही करें, इस तरीके से सोचना चाहिए। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग इतनी ज़्यादा उन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं ना कि हमें तो लगता है अब इन सब चीज़ों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से अगर नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, बट कभी हार मत मानो, कोशिश करते रहो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ तुम अचीव कर लोगे तब फिर वो कोशिश करना बंद हो जाना चाहिए, नहीं, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कोशिश मतलब ये लाइफ जो है ना, ये लाइफ पूरी एक गेम की तरह है, और ये लाइफ तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक मर नहीं जाते हम लोग। तो ऐसा नहीं कि कोई गोल बीच में हम लोग अचीव कर लिए तो वो जो गेम है वहीं एंड हो गई, नहीं, हमें कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। हमें कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, एंड हमेशा खुश रहना चाहिए। ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। So yeah, that's it for this video. Thanks for listening, and bye. Take care.